नमस्कार बच्चों, हम आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर समझा रहे थे। पहला प्रश्न है, कवि को इतना विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अब आप अपने मन से ये उत्तर भी बता सकते हैं। ये बताइए, उसको ऐसा विश्वास क्यों था कि उसका अंत नहीं होगा? क्योंकि उसका ऐसा मानना था, उसके अंदर दृढ़ विश्वास था, उसके दिल में उत्साह था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी यौवन आया है। तो ऐसा उसको क्यों लग रहा था? क्योंकि कवि के दिल में उत्साह था और उनको दृढ़ विश्वास था। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? क्या करता है फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए? कवि कोमल स्पर्श से उनको जगाता है और युवा पीढ़ी को भी सचेत करना चाहता है। क्या सचेत कर रहा था युवा पीढ़ी को? कि वो निराशा को त्याग दे और जीवन में आगे बढ़े। तो कोमल स्पर्श से जगाता है और युवा पीढ़ी को भी सचेत करना चाहता है। इसका एक और उत्तर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने का प्रयास करता है। मतलब जो फूल आलस से भरे हुए हैं, उनके आलस को दूर हटाने का प्रयास करता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? जीवन रूपी पराग संचारित करना चाहता है और युवा पीढ़ी में नया जोश भरना चाहता है। क्या करना चाहता है? जीवन रूपी पराग को संचारित करना चाहता है और युवा पीढ़ी में नया जोश भरना चाहता है। इसका उत्तर ये भी लिख सकते हैं कि फूलों को अपने जीवन का अमृत देने का प्रयास करता है। एक और उत्तर क्या हो सकता है? जीवन का मतलब फूलों को अपने जीवन का अमृत देने का प्रयास करता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर आपको बताते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? सभी ऋतुओं में सर्वाधिक सुंदर, नवीन, सरस और प्रेरणादायक होने के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ऋतुओं में सबसे ज़्यादा सुंदर है, नवीन है, सरस है और प्रेरणादायक होने के कारण इसको ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार प्रश्न की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कवि को इतना विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा? क्योंकि कवि के दिल में उत्साह था, दृढ़ विश्वास है, इसलिए। फिर फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कोमल स्पर्श से जगाता है और युवा पीढ़ी को सचेत करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? जीवन रूपी पराग संचारित करना चाहता है और युवा पीढ़ी में नया जोश भरना चाहता है। देखिए, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न आपके कोर्स में नहीं है, पर हम आपको कविता और अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये बता रहे हैं। ध्वनि का अर्थ क्या है? ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। ध्वनि मतलब आवाज़। कवि ने इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने इसे मृदुल वसंत क्यों कहा है? अब आप बताइए, मृदुल वसंत क्या मतलब होता है? मृदुल वसंत, मृदुल वसंत का मतलब होता है जीवन का युवा काल, जोश से भरा समय। जैसे वसंत में प्रकृति जवान हो जाती है, जोश से भर जाती है, इसीलिए। मतलब अब देखिए, मृदुल वसंत आपको ऐसा लग रहा था कि मृदुल वसंत का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है जीवन का युवा काल, जोश से भरा समय। जैसे कि वसंत में प्रकृति क्या हो जाती है? जवान, उसी प्रकार उसको कहते हैं मृदुल वसंत। वसंत किसका प्रतीक होता है? वसंत एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। जैसे कि फूलों में नई कलियां आती हैं, पेड़ पौधों में पत्तियां, नए नए पत्तियां लग जाती हैं, तो ये वसंत जो है एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। मतलब जिस प्रकार पेड़ पौधों में
नए नए पत्ते और फल फूल और मतलब कलियां आती हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। कवि कविता द्वारा क्या करना चाहता है? क्या इस कविता के माध्यम से हमने पहले ही बताया था आपको कि कवि जो है वो निराश लोगों के मन में नई चेतना और जोश भरना चाहता है। ध्वनि कविता के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है? निराश हुए लोगों के मन में नई चेतना और जोश भरना चाहता है। निराश लोगों के मन में नई चेतना और जोश भरना चाहता है। प्रत्यूष मनोहर, आपने देखा होगा कि कविता में ये शब्द आया है, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यूष का अर्थ होता है सुबह, मनोहर यानी कि सुंदर। तो कवि ने सुबह को सुंदर कहा है, क्योंकि सुबह होने पर क्या होता है? दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्यूष यानी सुबह, मनोहर यानी कि सुंदर। तो कवि ने सुबह को सुंदर कहा है, क्योंकि सुबह होने पर दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? डालियाँ कलियाँ कोमल गात, आपने ये कविता में पढ़ा है, ये शब्द आया है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इसका मतलब होता है प्रकृति में नया जीवन भरना। क्या अर्थ होता है? प्रकृति में नया जीवन भरना। रिश्तों में हो मिठास तो समझो बसंत है, मन में हो खटास तो समझो बसंत है, खुशहाली न रहे सीमित कुछ खास घरों तक, जन जन का हो विकास तो समझो वसंत है। तो ये कविता आपने अच्छे से पढ़ ली, इसके प्रश्न